साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवानों को बार बार नमस्कार। लग रहा है कि सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से आशा करता हूँ कि सब परिवार ठीक रहे। साथियों, कल तो बड़ी खुशी की बात हुई। 7 तारीख ने किसी ने नेट पे 70 रुपये भेज डाले। जियो का नेट था, मोबाइल नंबर 9996918889 थे। तो उस भाई को धन्यवाद धन्यवाद। बार बार मैंने कहा, जब शायद पहली बार नेट ये आया है, उसका नाम भी बताएंगे, शायद गुजरात से लग रहा है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। और ऐसे डालते रहोगे तो कुछ हमारा भी ये नेट चलता रहेगा। मेरे पास इतना खर्चा तो है नहीं जिससे मैं अपना कितना लगा सकता हूँ। यही 1000-1500 रुपये महीने के मैं लगा सकता हूँ। कंजूसी में 2000 लगा दूंगा, पर ज़्यादा कंजूसी भी अति ठीक नहीं होती, क्योंकि बुढ़ापा पेंसिल 3000 तो आधे तो मेरे को भी चाहिए। तो 15 से ज़्यादा तो मैं लगा ही नहीं सकता। कागजों में लगाओ, पेन में लगाओ, कलम में लगाओ, कंप्यूटर पर लगाओ, लेटर बनाओ, ज्ञापन बनाओ, ये सब खर्चे हो जाते हैं। किराया भी हो जाता है दिल्ली का, बल्कि एक चक्कर दिल्ली भी लग जाता है। तो साथियों बहुत उसको धन्यवाद है। और साथियों कुछ मैंने एक वीडियो किसी ने भेजा, तो उसमें देख के वो कह रही है हम इनकी कुर्सी हिला देंगे। साथियों, मैं अन्ना हजारे के साथ चंद्रसाल स्टेडियम में बंद था। चंद्रसाल स्टेडियम में सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, हम ही हिले बैठे हैं, किसकी कुर्सी हिलाएंगे। ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने का काम है, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। बाकी सरकार के इतने लंबे हाथ होते हैं कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ये मैं दावा करता हूँ। हाँ, हम कानून की कहते हैं, कानून बदला जाए, कानून बदला जाए, नहीं तो हमारे में इतनी एकता है। अगर हम सब एक साथ दिल्ली आ सकें, ने हमारे पास इतनी आर्थिक सहायता है कि उनका खर्चा कर सकें, और न हमारे पास ऐसा कोई मंत्री साथ है जो हमें सपोर्ट दे सके। तो साथियों, ये सोशल मीडिया पे सिर्फ पैसे कमाने का चक्कर है, और जो कमाएगा उसको बहुत पैसे मिलते हैं। जितनी झूठ बोलोगे उतने पैसे इस संस्था से अच्छे लेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ 1999 से, जितनी ज़्यादा झूठ बोली लोगों ने उतने ज़्यादा पैसे कमाए, अपनी गाड़ी घोड़ा लिया, अपना कामा उनका साधन किया, और भाई कमांडेंट से भी लिया, जिला कमांडेंट से भी लिया। तो साथियों, कल हमने बताया था आपको, कुछ नेट नहीं था तो कुछ जल्दी बना दिया। हमें तो इसमें आपके संशय शब्द को समाप्त करने के लिए बहुत कोशिश करी, और इसमें कुछ हमने मिला तो मिला 1960 में, आगे मिला वो आपको कल बताया था 1915 में। वो आपको बताया था कि भारत आज़ाद होने से पहले 2 संस्था चल रही थी, और वो गुप्त चल रही थी। उनकी भी शिकायत अंग्रेजों के दलाल ने बता दिया, 2 कमेटी चल रही है जो भारत को आज़ाद करने के लिए। तो उन्होंने भी अंग्रेज सरकार ने उनको बंद किया, जेल किया, कुछ मरवा दिए। ऐसे इस तरह के काम थे जिसको आज तक पता नहीं लगा। सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं। ये तो कहते हैं कुर्सी हिल गई, हमारी हिल गई, होमगार्ड वालों को हिल गई। परंपरा से हमें रोजगार नहीं मिल रहा, जैसे थे वैसे ही हम खोज रहे हैं। अब हमारे अधिकारियों के कंधे पर परमानेंट बेच कैसे लगे, और हमारे वैतनिक कैसे बनाए, और इसका जन्म कहाँ हुआ, और इसका नाम तो गृह रक्षक बल था। तो ये होमगार्ड किसने बनाए, हम तो इसको खोज रहे हैं। और किसी भाई को पता हो तो बताओ, हम उससे प्रश्न पूछेंगे। और किसी में ज़्यादा जानते हैं तो डालें, ताकि हमें पता लगे कि क्या पूछना चाह रहा है। तो साथियों, ये ज़बरदस्त जब 2 संगठन अच्छे हुए तो अंग्रेजों के पास शिकायत की, तो अंग्रेजों ने बनाया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, और उसको पावर दिया गया। उसमें पावर था, कल नाम भी बताया था, आपातकालीन के समय
कोई भी केस कर सकते हैं, ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं होगी, पुलिस उठाकर बंद भी कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ हल्का था, उसमें इतनी पार नहीं पड़ी। जो अंग्रेज चाहते थे जवान खींच लेंगे, अगर कोई आज़ादी का शब्द बोलेगा भारतवर्ष का जवान, तो उसको जवान खींच लेंगे और उसको अपने भर्ती करो। अगर किसी को 20 रुपये मिलते हैं तो 30 दे दो, महीना का 30 मिलते तो 50 दे दो। हमें क्या, पैसा इंडिया से ही कमाना है, सब कुछ माल तो इंडिया से ले आना है, धन तो इंडिया से ले आना है, इंडिया को खाली करना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं। उसकी ये सोच थी अंग्रेजों की। तो साथियों 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बना। इसमें होमगार्ड का नाम क्या है, कोई भी भर्ती हुआ, कोई ने भी तनख्वाह मिली, सब ने गया। उसमें हर जवान था, हर जवान। वहाँ कहीं कोई इससे पहले कोई चर्चा है तो कोई हमें प्रमाण दिया जाए कि वहाँ गृह रक्षा बल क्या होमगार्ड का जवान आया। शुरू में सिर्फ आया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, अब ये भारत सरकार का है, गृह मंत्रालय का है। साथियों ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, लेकिन अंग्रेजों के सब्र नहीं आया कि भाई ये तो आपातकालीन कम है, ज़्यादा नहीं है आपातकालीन, शक्तियाँ इतनी नहीं है, एक जवान खींच दे, अब कोई हिंदुस्तानी न बोल सके। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1918 में वो बंद हो गया। चलो जी, यहाँ तक तो कल भी बता दिया था। अब आप थोड़ी सी 1918 की बात सुनना, 18 के बाद सुनना। अंग्रेजों ने उसके बाद क्या किया, मार्च या जनवरी में बनाया गया, मार्च में लगाया गया रॉलेट एक्ट, जो इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था, कोई भी आज़ादी के तो क्या कोई बोल नहीं सकता था, अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। उसमें पूरा भारत एक हुआ, लड़ाई हुई, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी से न्यौछावर किया, पर अंग्रेजों ने किया। और वो लगाया कब, 13 अप्रैल 1919 में, जब अमृतसर इस कानून के खिलाफ जनता की इकट्ठी हुई जलियांवाला बाग में, तो आया जो कुत्ते की मौत मरा, जनरल डायर, उसने आते ही दे दिया गोली चलाओ, धमाधम धमाधम धमाधम। साथियों गोली चली धमाधम धमाधम धमाधम, और वो हालत आज भी वैसे ही है, जलियांवाला बाग कहते हैं। और साथियों इसके बीच में मैं बता रहा हूँ, एक्ट तो बहुत बने, 1915 बने, अधिनियम बने। अंग्रेजों ने जितने भारतवर्ष को गुलाम से गुलाम बनाना था, कोई सन नहीं छोड़ा। वैसे 1757 से 1858 तक और 1858 से 1947 के 60 तक अंग्रेजों ने राज किया है। कुछ दलाल थे, कुछ कुर्सी के लालच थे, उनने किया है। तो साथियों ये रॉलेट एक्ट का ये मतलब है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसको हम बहुत देर से सोच रहे हैं, रॉलेट एक्ट का वीटो पावर लगाकर जबरदस्ती भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में आईएलओ लगाया। और भारत सरकार, जो चमचे दलाल थे अंग्रेजों के, उनने वहाँ जाकर यस किया और भारत की सदस्यता 1922 में अंतर्राष्ट्रीय कानून और आईएलओ, उसके बारे में बताऊंगा, पूरा पढ़ के बताऊंगा कि आईएलओ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है और रॉलेट एक्ट क्या है। तो साथियों 1922 के बाद फिर इन्होंने बहुत से कानून धारा लगाई। और अंग्रेजों का तो काम रोज नित नई जर्नल बदलना, कानून लगाना। और हिंदुस्तान के भी कुछ ऐसे चमचे थे, जैसे आज हमारे जिला कमांडेंट होम के गार्ड को जाकर बताते हैं या कमांडेंट को बताते हैं, तो वो रोज़ वहाँ बताते हैं अब भारत क्या कर रहा है, भारत कर रहा है। लेकिन साथियों भारत सरकार, अंग्रेजों ने अपनी शक्तियाँ लगाकर 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया। कब? 1935 में।
साथियों 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया, ये विरासत में मिला था और कुछ लोग जाके वहाँ साइन कर आए। जैसे होमगार्ड में जिला कमांडेंट को करते हैं ना कि जी हमारे साथ आप कुछ भी कर लो, इसलिए वहाँ गए, अंग्रेजों के हाथ पैर जोड़े, ऐसे नमस्कार किया, बोले जी कुछ भी कर लो, हमें तो पद चाहिए, हमें तो कुर्सी चाहिए, आप भारत में जितना भी कराया जाए उतना करो, हमें कोई लेना देना नहीं, अपने पद का लालच हमें तो साथियों भारत सरकार का अधिनियम 1935 में विरासत में कुछ कानून मिले और वो ज़बरदस्ती लगाने पड़ेंगे आपको संविधान में, और भारत में भी लगाने पड़ेंगे, संसद की पावर से लगाने पड़ेंगे। अब आपका नंबर आएगा। यहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं है और न कोई ऐसा कोई चर्चा है, पर 1935 में कानून बनाए गए भारत सरकार अधिनियम और वो लागू हुए 1937 में। तो 37 में आपको बताना पड़ेगा हमने कानून क्या क्या लागू किया, संघ क्या है, संघीय क्या है, अनुसूची क्या है, इस तरह की बात हम आपको बताएंगे। और मौलिक अधिकार आपका कैसे ख़त्म हुआ, ये सब हम बताएंगे आपको। अब हम बता रहे हैं कि अंग्रेज भारत को आज़ाद करना नहीं चाहते थे, गुलाम करना, गुलाम से गुलाम बनाना चाह रहे थे। जो आज भी हज़ारों कानून अंग्रेजों के ही चल रहे हैं, हज़ारों। और अभी से तो आपका 1939 का भी चर्चा करेंगे। अभी तो आपका गृह रक्षक होमगार्ड की कोई चर्चा नहीं आई, सिर्फ आया है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। लेकिन अभी 1939 सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। क्या 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और इसमें अंग्रेजों ने 14 मई 1940 में 14 मई 1940 में अब गृह रक्षा बल का जन्म दिखाया गया है, 1940 में दिखाया गया है। और सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1939 में। और रॉलेट एक्ट कब लगाया? 1919 में। रॉलेट एक्ट लगाकर अब 1939 में अंग्रेजों ने फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगाया। क्या? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में लगाया। इसमें 39 में लगाया और इसमें आपकी तारीख भी बताएंगे। 1940 में गृह रक्षक का जन्म है, उसकी नकल या तो गृह मंत्रालय के पास होगी या इंग्लैंड अंग्रेजों के पास होगी, इंग्लैंड में होगी। 14 मई 1940 में गृह रक्षक का दल का जन्म हुआ, बल का जन्म हुआ। 3 बात बोल रखे, गृह रक्षा बल, गृह रक्षा दल का जन्म हुआ 14 मई 1940 में। पर इसका प्रमाण ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं, नेट पे देखा जाए। साथियों टाइम होगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 1939 की बात आगे बताएंगे, पर जितना शेयर करोगे उतने आगे बढ़ोगे। लाइक करो।